उस बच्चे को सिंपल तरीके से दूध पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उस नैनी ने उसे एक अच्छा कपड़ा चुनने के लिए कहा। हैरानी की बात तो ये थी कि वह छोटा बच्चा बोल पड़ा कि मुझे यही कपड़ा चाहिए। पर तभी वहां पर एक दूसरी नौकरानी आ गई और वो कहने लगी कि कुछ लोगों में कोई अनोखी शक्ति नहीं होती, फिर भी वो दिखावा करने की कोशिश करते हैं। उसी समय छोटे बच्चे को भूख लग गई, लेकिन जब दूसरी नैनी उसे दूध पिलाने लगे तो वह बिल्कुल भी नहीं पी रहा था। तभी उस नैनी ने बच्चों की भाषा सुनकर तुरंत समझ लिया कि वह भूखा नहीं था, बल्कि वो नैनी उसे बार बार परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से उसका ध्यान दूध पीने से हट गया था। लेकिन फिर दूसरी नैनी को लगा कि उसे बोतल का निप्पल पसंद नहीं है, पर उस नैनी ने छोटे बच्चे की बात सुन ली कि उसे बहुत नींद आ रही है और तेज धूप की वजह से वह अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। इसलिए उसने तुरंत सभी लोगों से कहा कि बच्चे को इतनी तेज धूप में मत रखो, और उसने पर्दे बंद कर दिया। कुछ ही सेकंड बाद वह बच्चा गहरी नींद में सो गया और पूरे दिन नहीं रोया, क्योंकि उस नैनी को हर बार पहले से ही पता चल जाता था कि बच्चा क्यों रो रहा है और वह तुरंत उसकी परेशानी दूर कर देती थी। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे वह बच्चे के मन की हर बात पढ़ सकती है। ये सब देखने के बाद मालिक ने तुरंत आदेश दिया कि आज से उस नैनी की नौकरी पक्की है, उसे सबसे ज्यादा तनख्वाह दी जाएगी और उसकी हर जायज मांग पूरी की जाएगी। फिर वह गर्व से कहने लगा कि अगर अब कोई उसके भतीजे को संभालना मुश्किल बताएगा तो वह उसके सामने यही वीडियो दिखा देगा, क्योंकि सिर्फ कुछ ही मिनटों में उसने इस शरारती बच्चे को बिल्कुल सीधा साधा बना दिया था। थोड़ी देर बाद छोटा बच्चा उस नैनी की तरफ देखकर उसे काटने की कोशिश करने लगा। तभी नैनी बच्चों की भाषा सुनकर मुस्कुरा दी, क्योंकि उसके दांत निकल रहे थे और उसे ज्यादा पोषण की जरूरत थी। फिर उसने उसे थोड़ा पानी पिलाया, लेकिन तभी एक दूसरा छोटा बच्चा वहां आ गया और जिद करने लगा कि ये दीदी सिर्फ मेरी है, जिस पर सभी लोग हंसने लगे। तभी वहां मौजूद एक महिला ने बच्चे से कहा कि अच्छे बच्चे बनो, क्योंकि उस नैनी को अभी और भी बच्चों की देखभाल करनी है। तभी नैनी मजाक में कहने लगी कि लगता है पिछले जन्म में उसका इन सभी बच्चों से कोई रिश्ता था, क्योंकि पूरे दिन इन्हें संभालते संभालते उसकी कमर में दर्द होने लगा था। लेकिन बाकी लोग कहने लगे कि बच्चे इतने प्यारे होते हैं कि उनकी छोटी छोटी शरारतें भी अच्छी लगती हैं। उसके बाद वहां मौजूद दूसरी माएं हैरान होकर कहने लगी कि उनके बच्चों को संभालने के लिए घर में 3-3 लोग लगते हैं, फिर भी पूरा घर सिर पर उठा रहता है, लेकिन ये बच्चा तो अब बिल्कुल शांत हो गया है। तभी एक आदमी ने हैरानी से कहा कि क्या ये सच में मेरा बेटा है, क्योंकि ये तो 3 मिनट भी बिना रोए नहीं रह सकता था, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं रो रहा था। ये सब देखकर सभी लोग उस नैनी को अपने अपने घर ले जाने के लिए जिद करने लगे। कोई 2 गुनी तनख्वाह देने लगा तो कोई 3 गुनी, कोई कहने लगा कि जितनी कीमत मांगो उतनी देंगे। यहाँ तक कि एक महिला मजाक में कहने लगी कि इन्हें तो मैं अपने बच्चे की ही देखभाल के लिए ले जाऊंगी। लेकिन तभी उस परिवार का मालिक वहां आ गया और उसने साफ कह दिया कि वह नैनी सिर्फ उनके परिवार की चाइल्ड केयर स्पेशलिस्ट है और वह बाहर कहीं काम नहीं करेंगी। फिर वह गर्व से कहने लगा कि सबसे पहले उसी ने उन्हें ढूंढा था, इसलिए उन पर पहला हक भी उसी का है। बाकी लोग वीकेंड पर भी उन्हें बुलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इसी बीच अचानक कल की पार्टी में मिले हुए सभी छोटे बच्चे अपनी अपनी माओ के साथ वहां पहुंच गए, क्योंकि उस नैनी ने उनसे मिलने का वादा किया था, लेकिन सुबह उनके पास नहीं आई थी, जिसकी वजह से सभी बच्चे लगातार रो रहे थे और उनकी माएं लाख कोशिश करने के बाद भी उन्हें शांत नहीं कर पा रही थी।